अगली बार जब आप अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाएं, तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या आपकी टंकी में सिर्फ ईंधन जा रहा है या फिर किसी गरीब के हिस्से का पानी और अनाज? चौंक गए ना? सरकार पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने जा रही है। हमें बताया जा रहा है कि इससे प्रदूषण कम होगा, देश का पैसा बचेगा और किसानों की आय बढ़ेगी। लेकिन रुकिए, क्या हमने सिक्के का दूसरा पहलू भी देखा है? नमस्कार दोस्तों, जीवन मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो सीधे आपकी जेब से जुड़ी है और हमारे पर्यावरण और हमारे समाज और हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। आज हम जानेंगे पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने का वो सच जो शायद आपको खबरों में ना मिले। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये विचार आपकी सोच को बदलने वाले हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये एथेनॉल है क्या। आसान भाषा में यह गन्ने, मक्के या टूटे हुए चावल से बना एक तरह का अल्कोहल है या बायोफ्यूल है। भारत सरकार 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य है, जिसे 2026 में लगभग 25% तक कर दिया जाएगा। अब इसके फायदे भी बहुत बड़े हैं। पहला है, हमारा देश कच्चा तेल विदेशों से मंगवाता है। एथेनॉल मिलाने से हमने अब तक लगभग 1.44 लाख करोड़ रुपए का विदेशी मुद्रा बचाई है। दूसरा है, एथेनॉल एक ग्रीन ईंधन है, यह पेट्रोल से कम प्रदूषण फैलाता है। तीसरा फायदा इसका यह है कि किसानों को उनके गन्ने और मक्के का सीधा और जल्दी पैसा मिल रहा है। अन्नदाता अब ऊर्जादाता बन रहा है। यहां तक तो सब ठीक है, सबको अच्छा लगता है ना? एक परफेक्ट मास्टर स्ट्रोक। लेकिन असली कहानी अब शुरू होती है। अब बात करते हैं उन खतरों की जिन पर पर्दा पड़ा है। वो खतरा नंबर 1 है, हवा साफ, धरती प्यासी। क्या आप जानते हैं कि गन्ने के 1 लीटर एथेनॉल बनाने के लिए लगभग 2.5 से 3,000 लीटर पानी खर्च होता है। भारत के प्रमुख गन्ना उत्पादक राज्य हैं, जैसे महाराष्ट्र, यूपी। ये राज्य पहले ही भूजल संकट से जूझ रहे हैं। हम हवा को साफ करने के चक्कर में कहीं अपना भविष्य का पानी तो नहीं खत्म कर रहे हैं। और खतरा नंबर 2 है, अनाज बनाम ईंधन। जमीन हमारे पास सीमित है। जब किसानों को एथेनॉल के लिए गन्ना या मक्का उगाने में ज्यादा मुनाफा दिखेगा, तो गेहूं और दालें क्यों उगाएंगे? अगर हमारा अनाज पेट्रोल की टंकियों में जाने लगेगा, तो भविष्य में खाद्य महंगाई कितनी बढ़ेगी, शायद इसका आपको अंदाजा भी नहीं है। खतरा नंबर 3, जो सबसे बड़ा है, कि फायदा किसे होगा, देश को या उद्योगपतियों को? सरकार की सब्सिडी और सुनिश्चित दाम का सबसे बड़ा फायदा उन पूंजीपतियों और चीनी मिल मालिकों को होने जा रहा है जो एथेनॉल डिस्टिलरी लगा रहे हैं। दूसरी तरफ आम उपभोक्ता का क्या? एथेनॉल में ऊर्जा कम होती है, जिससे आपकी गाड़ी का माइलेज 5 से 7% तक माइलेज आपका गिर जाएगा। और हाँ, पुरानी गाड़ियों के इंजन में एथेनॉल के कारण जंग लगने शुरू हो जाएंगे, खराबियां आएंगी और जो इंजन की पैकेजिंग होती है, जो पैकिंग होती है रबर की, उसकी बहुत बड़ी समस्या आएगी। यह जवाब जो है, यह सीधे आपकी गाड़ी का जो हालात है वो बहुत खस्ता हालात होने जा रही है। तो 15 लाख आपको मिले ना मिले, आपकी 15 लाख की गाड़ी 15 साल के अंदर ही पूरी तरह से खराब हो जाने वाली है। दोस्तों, एक बात सोचिए, जब मोबाइल फोन बना था तो उसका उद्देश्य था इंसान के काम को आसान बनाना, दूर बैठे अपनों से बात करना, अपनों को जोड़ना, एक विशुद्ध वरदान। लेकिन आज क्या हो रहा है? इंसान उस मोबाइल का गुलाम बन चुका है। सुविधा के लिए बनी चीज एक मानसिक लत के रूप में उभर रही है, मानसिक बीमारी बन गई है। यही डर एथेनॉल के साथ है। आज यह एक शानदार विकल्प लग रहा है, लेकिन अगर हमने बिना सोचे समझे, सिर्फ थोड़ी सी लालच में आकर अपनी पूरी खेती को, पानी को एथेनॉल के पीछे झोंक दिया, तो कल हमारी सबसे बड़ी मजबूरी होगी, विनाश का कारण बन जाएगी। तो समाधान क्या है? समाधान एथेनॉल बंद करना नहीं है, बल्कि तरीके बदलना है। हमें गन्ने और अनाज के बजाय पराली और कृषि अपशिष्ट से एथेनॉल बनाने के लिए, जिसे 2G एथेनॉल कहते हैं, पर जोर देना होगा। इससे पानी भी बचेगा, अनाज भी, और पराली के धुएं से मुक्ति भी मिलेगी। विकास अंधा नहीं होना चाहिए। हमें उपयोग और अति उपयोग के बीच का जो अंतर है, उसे समझना होगा।
आपको क्या लगता है, क्या एथेनॉल संमिश्रण का वर्तमान तरीका सही है या हमें पानी और अनाज की सुरक्षा को पहले ध्यान रखना चाहिए? अपने विचार मुझे नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण पसंद आया हो और अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे और भी लोग इसमें जुड़ें और इस मुहिम में शामिल हों। तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करना ना भूलें। समाज को जागरूक करना हम सबकी जिम्मेदारी है। और इसी के साथ देखते रहिए जीवन मंत्रा। जय हिंद।